बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है जनाब। ऐसे है कि मेरे जहन में एक दो बातें आई थी, और वो ये है कि मोटरवे पे जब आप जा रहे हो तो मोटरवे की जो मोटरवे पुलिस जो है वो आपको गाड़ी में चेक करेंगे कि दो बंदों से ज़्यादा वो नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी कमियां कोताहियां और मसाइल हमारे मौजूद हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो और मज़ीद मसाइल बना देते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है मेरी मोटरवे पुलिस से और मुतल्लिका इदारों से कि जिन्होंने ये आर्डर किए हुए कि आपने सिर्फ दो बंदे गाड़ी में बैठाने हैं, कि एक बंदा मरीज़ लेके जा रहा है, पिंडी जा रहा है या किसी और हॉस्पिटल में जा रहा है, पेशावर से जा रहा है या पेशावर की तरफ जा रहा है, तो एक मरीज़ होगा और एक उसके साथ टैक्सी का ड्राइवर होगा। तो मरीज़ फ़र्ज़ करें कि लेडी है या मर्द भी है, तो उसके साथ दूसरा कोई बंदा नहीं होगा, कोई अटेंडेंट उसके साथ कोई नहीं होगा, कोई बंदा तो होना चाहिए ना उसके साथ। और दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियों में फ़र्ज़ करें कि उस गाड़ी में 4 बंदे या 5 बंदे 4 बंदे और वो चला जाए, आप उसको जीटी रोड पे छोड़ देते हैं, तो जितना रश मोटरवे में उसको जम करने की वो है कैपेसिटी है, तो वो सारा आपने जीटी रोड पे छोड़ दिया। जीटी रोड पे जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम बनेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस वक्त चूँकि हम बहुत सारे मसले में हैं और पूरी कौम जो है वो मसले में है, ये मसला सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये मेरा मसला है, ये मेरे बच्चों का मसला है, ये मेरी पूरी आवाम का मसला है। तो इससे हम निपटेंगे, सारे इकट्ठे निपटेंगे। तो निपटेंगे ऐसे कि आप खुदारा इन गाड़ियों को आप मोटरवे पे जाने दें, जितनी कैपेसिटी उस गाड़ी की है आप उनको जाने दें, ताकि वो जीटी रोड पे लोड का रश का लोड ना बने और वो मसाइल ना बने, से और मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि मोटरवे पे मेरी स्पीड होगी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, जबकि जीटी रोड पे मेरी रफ्तार होगी 50 किलोमीटर फी घंटा। तो वहाँ तो आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ तो बीमार होने की का चांस ज़्यादा है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि आप नासमझी में ऐसे कोई काम न किया करें जिससे आवाम को भी तकलीफ़ हो और मज़ीद जो है ना ये तकलीफ़ बढ़े। और दूसरा मसला ये है कि अभी मुझे एक कैंप, जैसे मैं हूँ, मुझे कैंप में आप लोगों ने पाबंद कर दिया कि आपने कहीं नहीं जाना है। अभी मैं कैंप के अंदर हूँ, तो आप हमें अलाउ करें कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारी ड्यूटियाँ ऐसी हैं कि हमने मजबूरन हमें जाना पड़ता है। आप हमें अलाउ करें कि या तो हमें पास दें या कोई ऐसी कोई चीज़ कि उससे हम अपनी ड्यूटियों पे जाएं और अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि आप जब हमें पाबंद करते हैं तो हम इससे ये और मसाइल बढ़ रहे हैं। एक तीसरी और आखिरी बात, क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मेरे पाकिस्तान के मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान बच्चों और मेरी बहनों बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, वो ये है कि खुदा रसूल का खातिर का वास्ता आप बेजा खामखा की ये जो आप लोगों ने तूफान बर्पा किए हुए ना, ये कोरोना आ गया, ये कोरोना की ऐसी की तैसी, जब मौत आएगी तो आ जाएगी। खुदा रसूल की खातिर इतना आप खौफ लोगों पे मत बर्पा करें कि लोग सही की केस बन जाएं। अल्लाह पे यकीन करें कि ये तो आप खुद सही की केस बना रहे हैं लोगों को। मत डराएं लोगों को, जो मौत आनी है वो आएगी। हाँ, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सारे लोग जो हैं वो अपनी एहतियात करें। और देखें, जब मैं बंद गाड़ी में हूँ, मैंने वो तमाम चीज़ें यूज़ की हुई हैं कि मेरी अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी मौत आएगी तो वो अल्लाह की तरफ से है, फिर अल्लाह ही मुझे वो मौत दे जिसमें उसकी रज़ा हो, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता हो। ठीक है, कोशिश करें। मेरे अपने बच्चों से बस्ता रिक्वेस्ट है कि खुदारा इतना खौफ ना फैलाएं कि इसमें मरीज़ भी हैं, इसमें ऐसे लोग हैं कि वो खौफ की वजह से जो ना उन पे एक्साई की प्रॉब्लम बन जाए और वो जो ना वो खौफ से ही मर जाए। ठीक है, मौत जो है वो अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, सारी दुनिया मरेगी एक दफ़ा। हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। जब बड़े बड़े अंबिया कराम नहीं रहे, जब बड़े सहाबा कराम नहीं रहे, जब हज़रत इमाम हुसैन नहीं रहे, हज़रत अली, तो मैं और आप कौन सी चीज़ें जो हम सारी ज़िंदगी रहेंगे। हमने भी मौत का जायका चखना है, लेकिन खौफ से नहीं, डर से नहीं, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आनी है वो आके रहेगी। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क से ये आफत, ये मुसीबतें और ये बलाएँ सारी दूर हों। और एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि उमेर बेटा मेरे साथ है, तो इनसे मुझे याद आई है कि ये इस वक्त जो है ना खुदा रसूल की खातिर ये पीपल पार्टी और ये नेशनल पार्टी और ये PTI और ये फलाना ये सारा छोड़ के एक ज़बरदस्त किस्म के इत्तेफाक करें, खुदारा एक हो जाए।
ایک ہو جائیں, ایک سپاہی بنے, ایک بندے کے پیچھے, ایک لیڈر کے پیچھے بنے. اب اس وقت عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, یہ یاد رکھیں, وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اس وقت وہ ہمارا اب سب کا ہے, کیونکہ زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. گو کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, لیکن میں اس وقت اس کا سپاہی ہوں. اور میں نے پہلے بھی والنٹیئرلی اپنے آپ کو پیش کیا تھا, اب میں پھر پیش کرتا ہوں. میں نے فارم بھی فل کیا ہے کہ جہاں بھی میری ضرورت ہوگی تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں ادھر پہنچوں گا. اپنی گاڑی یوز کروں گا, اپنا پیٹرول یوز کروں گا, اپنا پیسہ یوز کروں گا, اپنی انرجی یوز کروں گا, اپنا موبائل یوز کروں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ جدھر میری ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ جوان جائے گا. جب میں 50 سال کی عمر میں جا سکتا ہوں, 55 سال کی عمر میں جا سکتا ہوں, تو میرے بچوں اس وقت یہ جو منافقت کی جو چیزیں ہیں یہ چھوڑ دیں. بہت سے میرے بچے ایسے ہیں کہ وہ کہیں کسی کو پوسٹ لگا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں یہ ہو گیا, بخاری صاحب نے, وہ کیا نام ہے, وہ زلفی بخاری نے لوگوں کو چھوڑا ہے. کوئی کہتے نہیں جی تبلیغی لوگ جو ہے نا وہ آئے. واللہ کے بندو, یہ موقع نہیں ہے نا, یہ موقع نہیں ہے. اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے. سارے ایک ہو جاؤ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.